हरियाणा सरकार द्वारा पंजाबी समाज को कुरुक्षेत्र में धर्मशाला के लिए जमीन अलॉट करने पर कुरुक्षेत्र के पंजाबी समाज ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा का धन्यवाद समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में पंजाबी सभा कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर पंजाबी सभा के प्रधान व अन्य पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा का अभिनंदन करते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा के प्रयासों की बदौलत ही कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला के लिए जमीन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इस मौके पर कुरुक्षेत्र पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि पंजाबी समाज के लिए सुभाष सुधा एक कोहिनूर हीरे की तरह हैं, जिसकी चमक आज पूरे प्रदेश में फैल रही है। आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से चुनकर आना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज हरियाणा में ये है। हमारा भाई सुभाष सुधा दूसरी बार लगातार हमारी शान है कि कुरुक्षेत्र की सीट को हमने किसी और समाज को नहीं दिया। आप लोगों के प्यार से, उन लोगों के प्यार से, उन लोगों को प्यार दिया क्योंकि हमारा भाई डिजर्व करता है, सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन हमारी शान है, मैं किसी यहाँ पर कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्यार करते हैं क्योंकि वो डिजर्व करता है। मुझे गर्व है सुभाष सुधा पे। मुझे इसलिए गर्व है कि बहुत सारी चीजें सुभाष सुधा जी ने शहर को दी हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं जब मैं बात करता हूं, कहते हैं कि आप सुभाष जी के दोस्त हैं, मेरी ट्रांसफर करवा दो, मेरा फलाना करवा दो जी, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा। क्या एमएलए इस बात के लिए होता है? क्या एमएलए होता है शहर की तरक्की करवाने के लिए। और मैं अगर वो सारे प्रोजेक्ट गिनना शुरू कर दूं तो बहुत समय लगेगा। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे गर्व है कि शहर को 30 साल के बाद इनके टर्म के अंदर जो है बढ़िया हॉस्पिटल मिला और उसका निर्माण और आगे बढ़ रहा है। मुझे गर्व है कि पानी में, मैं रहता हूं पटेल नगर में, कॉलेज जाया करता था 1982 से ऑनवर्ड। सुभाष सुधा जी के आने से पहले बारिशों में माताएं, बहनें, बच्चे स्कूटर, साइकिल, कारें रुक जाती थी एक जगह पे, आगे पानी इकट्ठा होता था। क्या बाकी उस समय एमएलए नहीं थे क्या? उनकी हमारे से बहुत ज्यादा चलती थी, बड़े औहदे थे। लेकिन एक काम करवाने का तरीका होता है। जब से सुधा जी एमएलए बने आज कोई पानी खड़ा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे को इसलिए गर्व है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे शहर की एंट्रेंस है, हम लोग बुराई करते हैं कई बार, ये काम नहीं हुआ, डिले हो गया। डिले हुआ सड़क का निर्माण, पिपली की सड़क का निर्माण डिले हुआ, और मुझे गर्व है जैसी सड़क हमारी है किसी और शहर की नहीं है, किसी और शहर की नहीं है। आप कंपेयर करें, 90 एमएलए हैं मंत्री से पैसा, मुख्यमंत्री से पैसा मांगने वाले, 90 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। और आज से पहले हम लोग जब तक सुधा जी मंत्री नहीं बने या यूं कह रहे कि पावर में नहीं आए, तो हमने देखा कि केवल साउथ में या मिडिल ऑफ द हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जो है तरक्की होती थी। लेकिन जब से सुधा जी है, जितनी डेवलपमेंट इस शहर में हुई है ये ऐतिहासिक है। इस बात में तालियां भी होनी चाहिए। इसका बात व्यक्त करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए और ये शख्सियत कोई और नहीं सर, अपने बीच के सुभाष सुधा जी हैं। सुभाष सुधा जी ने ये कार्य किया है कि जिसकी आशा हम छोड़ चुके थे। सौभाग्यवश सुभाष सुधा जी अपनी कर्मठता, गतिशीलता और स्वच्छ राजनीतिक छवि के कारण स्थानीय निकाय के मंत्री बने और उन्होंने बिना किसी विलंब के फौरन पंजाबी समाज सभा रजिस्टर को धर्मशाला के लिए जगह अलॉट करवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। मेरे पास केवल भाव है, शब्द नहीं है। काम दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस ढंग से और जिस तत्पर से आपने सुधा जी ने ये कार्य किया है, उन्हें पूरा पंजाबी बरादरी की को पंजाबी सभा के प्रत्येक सदस्य को मोल लिया। सुधा जी, आपने पंजाबी समाज सभा को केवल जगह नहीं दी है, आपने हर पंजाबी के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। आपने इतिहास लिख दिया है और इस इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। इस इतिहास को कोई भी हस्ती मिटा नहीं सकती। तो आज मैं और ये समाज आपका आभारी है और बहुत खुश है। इसके साथ कुछ लफ्ज़ में जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य हुआ है ये बड़े लंबे समय से, तकरीबन 30-35 साल से इस कार्य के लिए
इस समाज के आप भी उसके सदस्य हैं और सभी ने काफ़ी मेहनत की। कई दफ़ा जगह ली गई, कई दफ़ा धर्मशालाएँ बनाई गई, कई दफ़ा उसमें दिक्कतें आई और वो हमारी बनी बनाई भी उसको गिराया गया और उसके लिए लोगों को अफसोस भी हुआ। परंतु फिर भी पुराने बुजुर्ग और जो समाज के लोग थे उस कार्य में लगे रहे, कई घायल भी हुए और इसमें समाज के पुराने बुजुर्गों का, नन्ना साहब का और कई अपना कश्मीरलाल जी गाबा जी का और भी सदस्यों का और बहुत कार्य होता रहा, जिसमें सबरवाल साहब भी थे, अरोड़ा जी भी थे और लीगल बातें भी करती रही। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने स्वैच्छिक कोटे से 51 लाख रुपए की राशि पंजाबी धर्मशाला के निर्माण के लिए देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि पंजाबी सभा की धर्मशाला की आधारशिला कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित हरियाणा मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस धर्मशाला के निर्माण के लिए बड़ी धनराशि पंजाबी सभा को दिलवाने का प्रयास करूंगा। सुभाष सुधा ने इस मौके पर कहा कि कुरुक्षेत्र का विकास और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में नंबर 1 बनाने का सपना लेकर वो एक खास मिशन के तहत इस कार्य में लगे हैं और उनके जीवन का सपना है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का नंबर 1 शहर बने। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सुभाष सुधा के सुपुत्र साहिल सुधा भी मौजूद रहे। अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी आ रहे हैं। एक कार्यक्रम पूरा स्टेट का फिर हम विभाजन भिक्षा के नाम से हम करने वाले हैं 14 अगस्त को। उसमें भी मैं कहूँगा आप सब निमंत्रित है। एक पीड़ा थी, उस पीड़ा की आवाज को सुनकर हमारी बात को प्रधानमंत्री जी के पास गए और प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। वो सिर्फ पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की देन है। इतना बड़ा कार्यक्रम आज भी है इस मन की पीड़ा कि वो स्मारक मेरी लाइफ रही तो स्मारक अवश्य बनाएंगे। ये मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, वो स्मारक अवश्य बनेगा। लेकिन हमने कभी किसी से मेंबरशिप नहीं ली। हम लोग 12 लोग लगभग थे, पूरा गुड़गांव के लोग हैं। हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, बहुत तकड़ी गवर्नमेंट बॉडी है, कोई झगड़ा नहीं है। कल भी मेरी गवर्नमेंट बॉडी की मीटिंग है मेरे साथ उनकी। हम सोच रहे हैं कि 14 अगस्त के कार्यक्रम किस प्रकार से करना है। बहुत जबरदस्त उस कार्यक्रम को हम करने की प्रयास करेंगे। साथियों, 10 वर्ष के अंदर जब मैंने अपने यहाँ से विधायक बनाया, विधायक के नाते मेरा फर्ज बनता था कि सभी बिरादरियां का मुझे आशीर्वाद से मैं विधायक बना। मैं कहूँगा आपके बीच में हमारे भाई का समाज की एक धर्मशाला थी, वहां पर ब्रह्मसरोवर में धर्मशाला थी। हाई कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट से हार गए, लेकिन मैं अड़ के मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से 5500 गज हमको वहां से दिला दी है ब्रह्मसरोवर के ऊपर। मैं क्या ये समाज करता है और बहुत सी नॉर्मल रेट पे मैंने दिलाई तो 8.5 गज थी, लेकिन 3,000 गज वो छोड़ गए। उनका पूछो बाजी के समाज ने बहुत बड़ा मेरा कार्य कर दिया। अभी फिलहाल बहुत ही हुडा के अंदर मैंने अग्रवाल समाज को भी जगह दिलाई सबसे पहले। अब इनको एक प्लाट दिया है, एक अभी रोड समाज को भी उसने प्लाट दिया है। पूरे गांव के अंदर भी मैं कहूँगा कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिनकी हमने चौपाल बनाने की व्यवस्था नहीं करी, जिनके पूरे बड़े गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी। हर बिरादरी की चौपाल बनाने पर लगभग 50 लाख रुपए हमने दिया है मेरे सामने। अब मैं कहूँगा ब्राह्मण समाज की रामलाल जी बताएंगे 18 समाजों की वहां पर वो बढ़िया चौपालें एक से एक देखने वाली है। अब ये तो ओम प्रकाश जी दोनों बैठे हैं, एक ही हमारे पास पूरी विधानसभा के अंदर एक ही सब धर्मशाला थी, पंजाबी समाज की अमीर बननी थी। पूछो कोई पैसे की कमी है, अंधा पैसा कर दिया, मगर दो बनाओ सभी समाज को दिया है। मैं कहा अपने बनाओ, बनाई इसके अंदर तो बहुत चीजें। लेकिन ये भी था कि शहर को किस प्रकार से हमने, आज मैं बताना चाहता था किस प्रकार का विजन लेके हम चले थे। अभी बहुत चीजें गौर साहब ने बताई, विवेक ने बताई। जब 2014 का कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले मैं कहूँगा मेरे मन में था कि केडीपी रोड किस प्रकार से बनी थी। केडीपी रोड को हमने 4 लाइन बनाने की व्यवस्था करी। एक बात वो कहना चाहता हूँ, मैं तो दलेर हूँ ही हूँ, लेकिन साहिल बेटा मेरे से ज्यादा दलेर है। इसने आज मुझे सुबह उठते कहा कि पापा पैसों की परवाह नहीं करनी, जितना समाज मांगेगा ना उससे ज्यादा लेके आना। आज मेरे को सुबह कहा, लेकिन मैं आज कहता हूँ इस जमीन के ऊपर, इस जमीन पर जितना पैसा लगेगा जमीन का लिए देना पड़ेगा।
वो मैं दिलाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कितने की पोस्ट की होगी। उसके साथ साथ भी 51 लाख रुपया जो आपके भाई को मंत्री बनाया, उसका अलग से चेक मैं आपको भेज दूंगा, इसका आप काम भी शुरू कर लेंगे। लेकिन 51 लाख रुपए का मैं उसका ये भी चेक भिजवा दूंगा। और मैं चाहूंगा जिस दिन आप इसका फंक्शन करेंगे, जिस दिन रखेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आएंगे, मनोहर लाल जी भी आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री, और अगले नरसिंह सैनी जी को भी मैं मुख्यमंत्री जी को वहां के लाऊंगा। पैसे की परवाह न करना, सारे मंत्रियों से जितने पैसे को मैं लेके दे दूंगा आपको, सिर्फ आप इसका एक सुंदर मैप बनाइए, इसकी एक अच्छी कमेटी बनाइए। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों को आगे भी लेके आइए जिन बच्चों का, हमारे युवा बच्चों का अच्छा विजन है, भी अच्छा इसकी बननी चाहिए। डॉक्टर साहब का, सभी का हमारे ऊपर इस बात का आशीर्वाद है। बहुत लड़ाई लड़ी आपने, लेकिन बच्चों के साथ मैं कहूँगा मिलकर, बहुत से हमारे साथी हैं जिनका अच्छा विजन है, उन विजन के तहत इसका एक मैप तैयार करा के मैं चाहूँगा एक ऐसी सुंदर धर्मशाला बननी चाहिए। मैं कहूँगा 5 स्टार होटल भी ना हो, अब पूरे शहर के लिए काम होनी चाहिए, हर समाज के लिए ये धर्मशाला काम होनी चाहिए। ऐसा शहर के अंदर एक बहुत बड़ा हमें ये सौभाग्य मिला, बहुत अच्छी जगह मिली है। तो मैं आपका तहे दिल से आज मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, मेरे समाज ने मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अभी शायद ये कह रहे थे कि मुल्तान सभा मांग रही, प्रदीप जान को क्या करते हैं, समाज की मांगते हैं, अपनी भी मांग लेते हैं। तो 11 लाख रुपए मैं मुल्तान सभा को भी दे रहा हूँ, 11 लाख रुपया।